हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग और कैसा रहा आज का दिन? कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अभी चलिए हम कल के लिए एनालाइज करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कल क्या हो सकता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, या फिर क्या व्यू है मेरा कल के दिन के लिए। एंड उससे पहले मेरा क्या ट्रेड है मैं आपको दिखा देता हूँ आज का। आज हमने दो ट्रेड लेने की कोशिश किया था, एक भी ट्रेड हमें मिला नहीं। दोनों ही ट्रेड पुट साइड में था एंड स्ट्राइक प्राइस सेम 25,050 का था। जो पहला ट्रेड है उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला था। यहाँ पर हमारा ऑर्डर था, यहाँ के स्टॉप लॉस था। जब ये कैंडल क्लोज हुआ ग्रीन कैंडल, तभी हमने ऑर्डर को प्लेस किया था, लेकिन वहीं से बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर चला गया, हमारा ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ। फिर हमें ये ऑर्डर को कैंसिल करना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी प्राइस ऊपर निकल चुका था। एंड उसके बाद प्राइस फिर से जब रिट्रेस करके नीचे आया था और उसके बाद फिर हमें एक कन्फर्मेशन मिला, तो हमने फिर से एक ऑर्डर प्लेस किया था, लेकिन वो भी हमें मिला नहीं। रिट्रेस तो किया था लेकिन हमारे ऑर्डर तक नहीं आया। कुछ पॉइंट ऊपर से ही प्राइस फिर से रिज्यूम कर गया। और उस दौरान जो सेकंड ट्रेड था, मैंने उसका स्क्रीनशॉट तो डाला नहीं है, बट उस दौरान अगर इंडेक्स के चार्ट पर जाकर देखेंगे जहाँ से हमने ऑर्डर को लेने की कोशिश किया था, इंडेक्स पर वो लेवल हिट हो गया था, बट प्रीमियम थोड़ा स्ट्रांग था तो उतना खास रिट्रेस नहीं किया था, जिस वजह से मुझे कोई ट्रेड मिला नहीं। अब चलिए हम चार्ट पर चलते हैं और वहाँ पर समझते हैं। मैं सेकंड ट्रेड वहाँ पर भी दिखा दूंगा आपको कि कहाँ पर हमने लेने की कोशिश किया था। ऑल राइट, तो कल के दिन में मैंने आप लोगों को बताया था, 5 मिनट्स में देखते हैं सबसे पहले कि आज का जो व्यू है मेरा वो डाउन साइड के लिए है और कहीं ना कहीं आज के दिन में एक रेड कैंडल फॉर्म होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, राइट। और प्राइस लेवल कौन सा बताया था मैंने? 25,000 कि इसके नीचे से ही प्राइस रेजिस्टेंस लेकर गिरना चाहिए। अगर इसके नीचे ओपन होता है तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बन जाएगा, और इसके नीचे से कंफर्मेशन आता है तो प्राइस में डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। और आप देख सकते हो प्राइस ओपन होते ही प्राइस में हमें गिरावट देखने के लिए मिला। एंड पहला सपोर्ट मैंने यहाँ पर बताया था, और उसका भी ये एक इंटरमीडिएट एक सपोर्ट था, उसका ब्रेकडाउन होता है तो नीचे एक सपोर्ट रेंज था, वहाँ तक ये आने की कोशिश कर सकता है। और आज एग्जैक्टली उसी जोन पर आने के बाद प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हुए क्लोज हो गया। अब यहाँ पर समझते हैं, जो मेरा पहला ट्रेड तो यहाँ पर मिस हुआ, इस एरिया पर मैंने लेने की कोशिश किया था, वो मिस हो गया। अब प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद ये एक येलो जो एरिया देख रहे हो, ये एक सपोर्ट एरिया है, और ये सपोर्ट एरिया से प्राइस हिट करके थोड़ा सा रिट्रेस किया था, बाउंस करने की कोशिश किया था, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेंज है तो वो वहाँ से रिएक्शन दिखाएगा ही, राइट। अब इंपॉर्टेंट रेंज कहाँ से है वो हमने पीछे से लिया हुआ है, और मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, चलिए। ओके, सो इस दिन एक बहुत बड़ा रैली आया था, और इस रैली को अगर आप देखोगे, प्राइस में जब यहाँ से एक ब्रेकआउट आया था इस वाले हाई का, यहाँ से सबसे पहले एक तरफा मूवमेंट, फिर यहाँ पर जाकर प्राइस में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आने की कोशिश हुआ था। एक रेड कैंडल हमें फॉर्म होता हुआ दिखा है, यहाँ पर एक डोजी टाइप का इंडिसिशन कैंडल एक देखने के लिए मिला है। प्राइस थोड़ा सा नीचे आकर फिर से ये रिज्यूम कर गया, यानी कि इस एरिया से फिर से बायर्स ने इसको कंट्रोल करके ऊपर ले गया था, राइट। तो यहाँ पर जैसे ही प्राइस आएगा हमें रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा ही, और वही चीज़ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला है। प्राइस जैसे ही यहाँ पर आया, इस जगह से प्राइस ने सपोर्ट बिल्ड करने की कोशिश किया, फिर ऊपर गया, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं कर पाया। जिस एरिया से प्राइस गिरा था वहीं गया, वहाँ से हिट करते फिर प्राइस नीचे गिर गया। अब इसी जगह पर मैंने सेकेंड ट्रेड को प्लेस किया था। अब मैं आपको दिखा देता हूँ सेकेंड ट्रेड जो है, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल में जब रिजेक्शन आया, रिजेक्शन के बाद एक इनसाइड कैंडल बना, और फिर प्राइस में लोअर लो बनते हुए इस ग्रीन कैंडल का जब ब्रेकआउट होकर नीचे क्लोज हो गया, तब हमने ये जो ग्रीन कैंडल है इसी को ही एंट्री कैंडल लेते हुए ट्रेड किया था। यहाँ पर इसका लो, यानी कि पुट साइड में हमें उसी कैंडल के हाई पर प्लेस करना था, हाई पर हमने प्लेस किया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिट्रेसमेंट के दौरान ये इस लेवल को हिट कर गया है, लेकिन प्रीमियम के चार्ट पर जाकर चेक करोगे तो वो कुछ पॉइंट ऊपर से ही फिर रिज्यूम कर गया था, जिस वजह से हमें एंट्री नहीं मिला। अब चलिए हम समझते हैं कि कल हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले डेली चार्ट को चेक करते हैं एंड ओवरऑल सिचुएशन को देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो निफ्टी कुछ डाउन ट्रेंड में था, ऊपर गया, इस जगह यहाँ से जब बाउंस किया था तो स्ट्रेंथ थोड़ा सा आया था, क्योंकि पिछले हाई को जाकर हिट किया था। फिर प्राइस गिरा था, गिरने के बाद एक तरफा जाकर इसने हाई को ब्रेक करके यहाँ ट्रेड करने लगा, राइट।
तो अभी तक कोई मेजर रिट्रेसमेंट नहीं आया, यहाँ से जब ऊपर गया था कोई मेजर रिट्रेसमेंट नहीं आया। आप कह सकते हो कि अभी भी हायर लेवल पर, एक ही लेवल पर ट्रेड कर रहा है। और आज के दिन अगर आप देखोगे तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो कि 25,000 का है, वहाँ से प्राइस फॉल किया है एंड वॉल्यूम को भी इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये कंटिन्यू करे कल के दिन भी। सो अगर हम कंटिन्यू करता है तो कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अब क्या हम ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे या फिर हाई लेवल से करेंगे, इसको भी मैं आपको दिखा दूंगा ओके इंट्राडे के चार्ट पर। बट इससे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि ऐसा नहीं कि लॉन्ग नहीं कर सकते, लॉन्ग भी कर सकते हैं। अगर सपोर्ट बिल्ड होता है तो लॉन्ग कर सकते हैं, बट लॉन्ग थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि आज के दिन एक बहुत बड़ा एक कैंडल बना हुआ है, प्लस यहाँ पर वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है जो कि हायर लेवल पर ये चीज़ आ रहा है। तो चांसेस ज़्यादा है कि कंटिन्यूएशन हो। प्राइस अगर ऊपर भी जाता है, जैसे ही ऊपर जाएगा, ऊपर जाते ही फिर से हमें सेलर का प्रेशर नज़र आ सकता है। तो लोअर लेवल से हम बाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जाने का। देखिए प्राइस कहीं भी जा सकता है, हो सकता है कल यहाँ ओपन होके इस लेवल को हिट कर जाए, हो सकता है। बट हम इतना बड़ा एक्सपेक्ट पहले से करके नहीं रख सकते। हमें जो आज के दिन देखने के लिए मिल रहा है उस हिसाब से ही हम कुछ प्लान कर सकते हैं। आज हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ बना हुआ है, फॉल किया है, हायर लेवल पर वॉल्यूम इंक्रीज किया है। तो कहीं ना कहीं ये रिट्रेसमेंट में आ सकता है जो कि अभी तक पेंडिंग है। ओके सो अगर हमें शॉर्ट करना है तो इसके लिए या तो हम इस वाले एरिया का, जहाँ पर अभी सपोर्ट बिल्ड करने की कोशिश किया था, इसके ब्रेकडाउन होने के बाद इसके नीचे अगर कंफर्मेशन आता है तो हम ब्रेकआउट ट्रेड के लिए जा सकते हैं, कंटिन्यूशन के लिए जा सकते हैं। या फिर अगर हमें हायर लेवल पर शॉर्ट करना है तो ये वाला जो एरिया जहाँ से प्राइस बाउंस करने की कोशिश किया था, जहाँ से डिमांड आने की कोशिश हो रहा था, जो फेल हो गया, अब इस एरिया पर जाते ही प्राइस में फिर से हमें इस बार सप्लाई देखने के लिए मिल सकता है। तो इस एरिया पर हमें ध्यान देना कि प्राइस ऊपर जाने के बाद अगर यहाँ पर कोई कंफर्मेशन आता है, यहाँ पर वीकनेस दिखता है, तो हम शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसको अगर इस एरिया से शॉर्ट करेंगे तो सपोर्ट ब्रेक होने के चांसेस भी है, क्योंकि जो फ्लो है वो डाउन साइड के लिए है। और अगर लॉन्ग साइड में जाना है लोअर लेवल से तो यही एरिया होगा जहां से हम लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं कि प्राइस इसी एरिया के ऊपर से अगर कंफर्मेशन देता है तो लॉन्ग के लिए जा सकते हैं। बट टारगेट हम यहाँ तक ही प्लान कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं। अगर इसके ऊपर ऐसा ट्रेड यहाँ पर बनाते हैं, सिम्पलेसली ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, ठीक है, सरप्लस मिल गया हमें, बट हम प्लान यहाँ तक ही कर सकते हैं। इस एरिया पर जाने के बाद प्राइस में हमें रिजेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर सूटेबल होता है रिस्क रिवार्ड रेशियो तो हम प्लान करके चलेंगे। अदरवाइज हम कोशिश करेंगे कि हाई लेवल पर जाकर हमें रिजेक्शन दिखे, रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखे, तो हम शॉर्ट के लिए जाएंगे। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा क्या प्लानिंग है मेरा कल के दिन के लिए। अब चलिए हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। ऑल राइट, सो बैंक निफ्टी का जो लेवल मैंने बताया था एरिया, वो कहीं 55,400 के आसपास एक लेवल था एंड इसके ऊपर जहाँ से सप्लाई आया था, और इसके ऊपर से ही हम लॉन्ग कर सकते हैं, मैंने ये बताया था। और आज देख सकते हो आप, ओपन होने के बाद इसी के ऊपर जैसे ही गया, प्राइस में रिजेक्शन आया एंड प्राइस में हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिला, और ये लगभग अपने सपोर्ट के आसपास आ गया था, ये अभी तक हिट नहीं हुआ। अब अगर हम इसको भी डेली चार्ट पर जाकर देखें तो इसमें भी हमें कोई हेल्दी रिट्रेसमेंट अभी देखने के लिए नहीं मिला है। प्राइस यहाँ से कुछ ऐसे करके गया है, प्राइस नीचे आकर यहाँ पर लो बनाया है, ये ऊपर जा रहा है, बट अभी तक कोई हाई बनाने की कोशिश नहीं किया। इस जगह पर कंसोलिडेट करते हुए अभी लोअर लो का स्ट्रक्चर बना रहा है, वॉल्यूम का ब्रेकआउट भी आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बैंक निफ्टी भी कंटिन्यू करे, राइट। अब ऐसा भी हो सकता है कि कल के दिन में होल्ड कर जाए, एक साइडवेज जैसा कैंडल बना दे, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में ही। बट चांसेस है कि कंटिन्यूएशन में भी जा सकता है, क्योंकि हायर लेवल पर जाके ये वॉल्यूम ब्रेकआउट आ रहा है, ऊपर से हमें रिजेक्शन भी देखने के लिए मिल रहा है। सो इसमें भी हम अगर कुछ प्लान करेंगे, हम 5 मिनट्स में चलते हैं। और अब अगर हम एक एरिया को देखें तो कहीं ना कहीं इस जगह से प्राइस में एक गिरावट हमें देखने के लिए मिला था, और इसने स्ट्रक्चर को यहाँ पर आकर ब्रेक किया, राइट। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर फिर से ब्रेक किया, तो लास्ट जो स्विंग हमें देखने के लिए मिला कुछ इस एरिया। सो हो सकता है कि ये वाला एरिया विजिट होते ही प्राइस में फिर से रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखे,
तो हम डाउन साइड के लिए प्लान करके चल सकते हैं। और अगर ये ब्रेक होता है तो हमें इस वाले एरिया का ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जाकर रेजिस्टेंस ले रहा है क्या। अगर ले रहा है तो फिर हम यहाँ से शॉर्ट के लिए जा सकते हैं। लॉन्ग के लिए जाना है इसी एरिया के आसपास से, अगर हम ब्रेक इनसाइड बेसिस पर लॉन्ग के लिए भी कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ तक का ही सबसे पहला टारगेट हमें लेकर चलना पड़ेगा। अगर सिमलेसली ब्रेक होता है तो ये टारगेट हिट हो सकता है अगर यहाँ से आता है बाइंग तो, अदरवाइज हम डाउन साइड का प्लान करेंगे ये एरिया या फिर ये एरिया के लिए। ओके, सो सिंपल सा एनालिसिस है मेरा कल के दिन के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। हालांकि मैं बैंक निफ्टी में अभी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, बट अगर कोई करना चाहते हैं तो इस हिसाब से एनालाइज करके कर सकते हैं। बस मैं उसके लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।